नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बेहतरीन जानकारी जो हमसे और आपसे रिलेटेड है। तो बने रहें इस वीडियो के साथ और ध्यान से सुने, क्योंकि जो हम आज आपको बताएंगे उनसे आप भी काफ़ी परेशान होंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि आज कल जब आप अपना टीवी को खोलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है। आप जब टीवी के सामने बैठते होंगे और किसी भी न्यूज़ चैनल को अगर सर्च करते होंगे तो आपको पता होगा कि एक ही चीज़ दिखाई देता है, रूस यूक्रेन। और हमें भरोसा है कि आप यूब जाते होंगे इसे देखते देखते, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमारे देश की जो मीडिया है वो टीआरपी के चक्कर में इतना परेशान है कि इस यूक्रेन की खबर के पीछे इतना पागल हैं कि 24 घंटा हमें भरोसा है, 24 घंटा आप किसी भी टाइम अगर भूल के भी न्यूज़ चैनल को अगर आप लगा दें तो आपको लगभग कोई दूसरी खबर हमें नहीं लगता मिलेगा, सिर्फ रूस यूक्रेन। आप सभी जानते होंगे कि ये यूक्रेन कौन सा देश है और रसिया भारत के लिए कौन सा देश है। लेकिन भारतीय मीडिया इस टीआरपी के चक्कर में और सोशल मीडिया को भी हम बोलते हैं कि आज जो रूस यूक्रेन का युद्ध है ये केवल युद्ध ही नहीं है। हमारे हिसाब से हमको लगता है इस सोशल मीडिया प्लस न्यूज़ चैनल वालों के लिए बहुत बड़ा आमदनी का जरिया बना हुआ है। अभी लोग देखना क्या चाहते हैं, बड़े बड़े बम कहाँ फूटे, कहाँ बड़ा गोला गिरा, कहाँ हवाई जहाज गिरा। न्यूज़ चैनल वाले भी वही कर रहे हैं, कहाँ बड़ा गोला वही दिखाएगा। फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, न्यूज़ चैनल खोलिए, आगे वही मिलेगा। हम भारतीय हैं, हमें भारत में भी चल रही घटनाओं के बारे में भी जानकारी चाहिए। ये सिर्फ रूस यूक्रेन के चक्कर में हमें नहीं रहना चाहिए। हम मानते हैं हो सकता है हमारे भारत में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी जिसके कारण इन न्यूज़ चैनल वालों का टीआरपी उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये सभी कर क्या रहे हैं आज कल कि सिर्फ यूक्रेन और रसिया के युद्ध को ही दिखा रहे हैं दिन भर। एकदम काफ़ी परेशान है और सच बताएं हम भी इसके चक्कर में एकदम पूरा परेशान है। कभी भी न्यूज़ चैनल खोल लो, क्या बताएं, अभी के जो अधिकांश जो न्यूज़ चैनल वाले हैं इतना चिल्लाते हैं, कान थक जाता है इन लोगों को सुनते सुनते, परेशान हो जाते हैं। अरे भाई न्यूज़ सुनाओ, दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी देखने का इच्छुक है, लेकिन दिन भर मत दिखाओ। तंग हो जाते हैं। हमारे देश की जनता अब तंग हो रही है इन मीडिया चैनल वालों से, आजकल परेशान है, काफ़ी तनावग्रस्त है। लेकिन करे तो क्या, मजबूरी में देखना पड़ता है। और है क्या, इन लोगों के पास हमें नहीं लगता है कि देश हित से जुड़ी हुई खबरों को जो है इतना बढ़ चढ़ के दिखाते होंगे।
ये शोर शराबा, इतना शोर शराबा। और आप लोग थोड़ा अगर न्यूज़, जहाँ तक हमको तो लगता है कि मजबूरी में ही देखते होंगे अभी, तो देखते होंगे न्यूज़ चैनल वाले कैसे करते हैं, बड़े बड़े भोंपू लगा के रखते हैं पता नहीं, और तुरंत तुरंत अपडेट देते हैं। अभी वहाँ बम गिरा, अभी उसका प्लेन ब्लास्ट कर दिया, वहाँ तेल का डिपो उड़ा दिया। लगता है जैसे रूस और यूक्रेन का जो है सैनिकों के साथ डायरेक्ट इन न्यूज़ चैनलों वालों का कंसल्ट है, तुरंत तुरंत अपडेट देते हैं इन लोगों को। पता नहीं, भारतीय मीडिया ज़्यादा तो हमको परेशानी हमारे भारतीय मीडिया से है। अरे भाई, कुछ तो हमारे हिंदुस्तान की भी खबरों को दिखाई। दिन भर इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ये रूस और यूक्रेन जो है, हम मानते हैं कि इन लोगों के बीच जो युद्ध हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, हम मानते हैं, लेकिन उसी के पीछे में भारतीय मीडिया को इस तरह से दिन भर लगा रहना हमको अच्छा नहीं लगता, और हमारे देश को भी अच्छा नहीं लगता होगा, ये हमको पता है, निश्चित है। वही यूक्रेन है ना, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था यहाँ पर और परमाणु परीक्षण हमारे देश में हुआ था, तो यही यूक्रेन है जिसने हमारे देश के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने का काम किया था, और यही है जिसने अमेरिका तक जाके शोर शराबा किया था। और हमारी मीडिया जो भारतीय मीडिया है, पता नहीं इतना क्यों उसी के पीछे भाग रहे चिल्लाते हैं। पता है, सच्चाई वही टीआरपी है। और उसी के चलते उसके पीछे भागे हैं। हम मानते हैं मानवता के आधार पर यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए, कोई शक नहीं है, लेकिन दिन भर इतना शोर शराबा मत कीजिए। हमारा भी दोस्त है रसिया, जिन्होंने हम लोगों का साथ, आप सभी जानते होंगे, एक समय था जब चाइना से युद्ध हुआ था इंडिया का, उस समय लगभग अधिकांश देश जो ताकतवर थे वे एक तरफ हो गए थे, और यही रूस था जिसने सिर्फ भारत का समर्थन किया था। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए, और जो है इस तरह का शोर शराबा नहीं करना चाहिए। और अभी जो झगड़ा देख रहे हैं, ये झगड़ा, ये मत सोचिए हमें जहाँ तक लगता है इस झगड़ा को कराने में बहुत बड़ा का साजिश है। ये बिजनेस का खेल है, और जिसका आग लगाने का काम जो है ना, हर जगह ही अमेरिका करता है। आग लगा दो, भाग दो, बुझाने औकात नहीं है। मजा बाहर बैठ के लो, देखो कौन किसको कूट रहा है, और फिर सामान बेचना है ना, बिजनेस करना है हमको। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मीडिया जो हाय तौबा इतना मचा रही है ना, लगता है तीसरा विश्व युद्ध अभी मीडिया में ही चल रहा है। तो मीडिया के बाद वहाँ तक पहुँचा के ही सब दम लेगा। तो मीडिया वालों से जो है हम भी अनुरोध करते हैं, थोड़ा इन सभी विषयों को, देश हित के जो विषय हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। और जहाँ तक है, एक चीज़ और है, खबर दिखाने का, मान लीजिए जो हमारे भारतीय छात्र हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, मेडिकल की पढ़ाई, तो भारत सरकार हर संभव हमें जहाँ तक पता है, हम भी न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मिलता है, तो हमको जहाँ तक पता है उन सभी छात्रों को लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है, कोशिश कर रही है, और विद्यार्थियों को लाया भी जा रहा है।
बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपने आप को आज भारत आने के बाद लग रहा है जो हम अपने देश में पहुँचे हैं, लेकिन आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका जो कृत्य है ना, क्या बताएं, देख के खराब लगता है। नहीं लगता है कि ये देशभक्त होंगे हमारे देश के लिए। लगता है इन लोगों को यहाँ लाने के बाद अपना कोई एहसान भारतीय सरकार किया, उनका कोई एहसान नहीं हुआ। आप सभी ने आज ही एक न्यूज़ चैनल में देखा होगा, और उसके बाद हो सकता है और भी न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे सरकार के कोई मंत्री उन सभी छात्रों को रिसीव करने के लिए सामने खड़े हैं और उन्हें गुलाब का फूल देके स्वागत किया जा रहा है, तो आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि उनमें से लगभग अधिकांश छात्रों ने उनके तरफ देखा भी नहीं। फूल लेने का छोड़िए, बताइए। ऐसे लोगों को हमारे हिसाब से इन लोगों को वहीं छोड़ना चाहिए। पता चलेगा कि गोली बारूद के बीच में रहने में कैसा मजा आता है। जब यहाँ से गए थे पढ़ने के लिए तो भारत सरकार को कह के तो गए होंगे या नहीं गए होंगे, चलिए इस विषय पर हम नहीं पढ़ते हैं। चूँकि वीज़ा बनता है तो उनमें से ये तो कहते ही होंगे कि हम किस चीज़ के लिए वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये सब हरकत देख के अच्छा नहीं लगता है। अरे कम से कम आपको वहाँ से लाया गया, धन्यवाद तो भी दीजिए। आपके ऊपर आपको लाने का जिसने एहसान किया, बेचारे वो फूल देने के लिए आपके तरफ हाथ बढ़ाते हैं। भले ही आप लें नहीं, लेकिन धन्यवाद तो कहिए कम से कम। इन लोगों का हरकत देखने के बाद ये अच्छा फील होता नहीं है, लगता नहीं है इनमें देशभक्ति का तनिक भी गुण दिखाई दे। तो इन सभी चीज़ों को भी दिखाइए ताकि इनका जो चरित्र है ये हमारे भारतवासियों को दिखाई दे कि इतना मेहनत करके जिसको यहाँ पर लाया जा रहा है उन लोगों का चरित्र कैसा है। और रही यूक्रेन और रसिया के मुद्दे पर, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका खुलकर किसी भी देश के प्रति समर्थन नहीं करना। तो हम सब तो भारतीय हैं, हम लोगों को पता है कि अंदर खाने हम लोगों का किकर से दोस्ती है। शोर शराबा करने की तो बात है नहीं। और हम लोग उन संठी खोखले देशों से क्या अपेक्षा करते हैं? कभी जरूरत पड़े तो साथ दे देगा, वही है देसी सब, या आग लगा के भाग जाएगा। आप लड़िए मरिए कटिए, दूर से देख के मजा लेगा। तो इन लोगों पर भरोसा मत कीजिए। हम लोग भारतवासी और भारत की जो सरकार है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो अपने दिमाग से अपना स्टेटमेंट देगा, और दे भी रहे हैं। और आज आप सभी देखते होंगे अमेरिका जो विश्व का पावरफुल देश अपने आप को मानता था ना, पसीना उतर गया। अमेरिका जो अपने आप को बहुत बड़ा मठाधीश समझ के रखा था ना, उसको अपना औकात पता चल गया कि आग लगाने के बाद बुझाने का पावर उसके पास नहीं है।
फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, हवा निकल गया है सबको, पसीना छूट रहा है, सूख नहीं रहा पसीना, बेचारा करे तो करे क्या। यूक्रेन को बोलता है ले लो सामान, मेरा फौज नहीं जाएगा। अरे बाबू, सामान तो तुम हमको दे देगा, चलाने हमको आता ही नहीं है, और सामान जो तुम देगा फ्री में देगा क्या। आज तुम सामान दे रहा है, सूद जोड़ के उसका पैसा उलेगा। ये मान लीजिए, रही सब उन लोगों का करामत है, झगड़ा बजाओ और सामान दो, शोषण करो, बिजनेस फैलाओ। तो हमें जहाँ तक लगता है आजकल के जो हमारे भारतीय हैं ना, नौजवान युवा पीढ़ी, वो इतना बुर्बक नहीं है जो शोर शराबा करेगा, हल्ला करेगा। शांत मिजाज है हमारा इंडिया वाला जो है ना आदमी, सब देखते हैं कैसे अजगर जैसा शांत मिजाज, चुपचाप बैठल है। लो कुटाई हो, कूटो, लास्ट में फैसला करेंगे हम। कितना स्थिति देखते हैं ना, झगड़ा तो बजा दिया, बेचारा शांत नहीं कर पा रहा है। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी झगड़ा बंद करा दीजिए ना, बहुत हो गया अब। लेकिन आप सभी जानते होंगे, किसी भी देश का खुलकर आप अगर समर्थन कीजिएगा, हम लोग भर दिया, तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं तो हमारा जो पुराना मित्र है ना, जो कभी अकेले हम भारतीयों का साथ दिया था, उन नाराज निश्चित होगा, जो हम सब भारतीयों के लिए नागवार है। और ये सब जो बाकी जो देश है ना, जो अपने को बहुत बड़ा पावरफुल देश मान रहे थे, ये सब चाहते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनसे स्टेटमेंट दिलवाएं, कि खुल के दिलवाएं कि किनका समर्थन करते हैं, ताकि बांटा जा सके कौन किसके तरफ है। लेकिन आप सभी जानते होंगे यूक्रेन से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर भारत सरकार यूक्रेन के साथ अगर खुलकर समर्थन में आ जाता है, तो रसिया से मेरा दोस्ती लगभग टूटने के कगार पर ही होगा, जो सही नहीं है। और अगर रसिया के भी समर्थन में अगर खुल के आ जाते हैं, तो ये जो है ना ड्रामेबाज सब, जो अपने को बोलते हैं लोग नाटो का पावरफुल देश हैं, जो किसी को मिटा सकते हैं धरती से, उन लोगों का तो पता चल गया कि कितना है वो पानी में। हम लोग इंडिया वाले पानी ही नापते हैं उन लोगों का। सभी कभी हम लोगों का साथ देने वाला नहीं है। हमारी दुश्मनी जो है चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, और हम लोगों को दिक्कत सबसे ज़्यादा चाइना के साथ है, पाकिस्तान कुछ नहीं है। तो आप सोच के देखिए कि अगर हम आज यूक्रेन की तरफ अगर झुक जाते हैं, तो हम लोगों को जो समर्थन है वो मिल जाएगा सिर्फ वो जो खोखले सब एक तरफ जमा है ना, जो अपने को 38-40 समझते हैं, इतना देश है पावरफुल, लगता है क्या इन लोग हम लोगों का समर्थन करेगा, वही सामान देगा। हो सकता है उस समय सामान भी इन लोग नहीं दे, क्योंकि सब विश्वासघाती है
पहले भी ऐसा कर चुका है। तो भविष्य में अगर हो सके, अगर भारत का कहीं युद्ध चाइना के साथ अगर होता है, तो फिर उसका कौन समर्थन करेगा? अगर खुला समर्थन करता है तो ये सब जो ढकोसलाबाज है, हल्का फुल्का जो मदद करेगा, वो सभी वन साइडेड रहेगा। और यूक्रेन का भी अगर खुल के समर्थन अगर करते हैं तो मेरा जो प्रिय मित्र है वो हमसे अलग हो जाएगा। और हो सकता है उस स्थिति में चाइना के साथ कुछ टच में आ जाए और उन्हें कुछ सामान मुहैया करा दे, जो हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए मेरा मानना है कि इस रूस और यूक्रेन के मसले में हमारी सरकार जो अपना मुंह बंद रखी है, ये बहुत अच्छा किया है। और एकदम नपे तुले और सही सटीक जो जवाब दे रहे हैं वो बहुत ही सही है। आप सभी ने देखा होगा कि क्वाड का मीटिंग हुआ, उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बुलवाना चाह रहे थे रूस और यूक्रेन के मसले पर कि आप बोलिए, लेकिन वहाँ उसको पता चल गया कौन कितना पानी में है, किसका कितना पावर है। सीधा सीधी सुन लिए कि भाई साहब ये मैटर क्वाड का है, रूस यूक्रेन का नहीं है, बात क्वाड पर होगा, रूस यूक्रेन का बात वहाँ रहने दीजिए। बेचारों का मुंह टेढ़ा हो गया। तो ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है और न्यूज़ ध्यान से देखें। और जो ये शोर शराबा है, शोर शराबे के बीच से जो ऐसा हो सके तो क्या बताएं, वैसे तो तंग हो जाते हैं न्यूज़ चैनल के पास बैठ के, इतना शोर करते हैं कि बैठने का मन नहीं करता है। और ऐसा माहौल बना के रख दिया है कि सब लगता है जैसे तीसरा विश्व युद्ध करा के ही रहेगा। विदेशी मीडिया के साथ साथ जो हमारे भारतीय मीडिया हैं इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वे इस मैटर के तरफ एकदम अपना पूरा ध्यान लगा दें। तो इन सभी चीज़ों से, इन हरकतों से जो है सो बचे। और इन लोगों को अगर लगता होगा कि जो हमारे हिंदुस्तान के जो जनता है उनको अब हर समय मूर्ख बना लेंगे, तो लगभग अब संभव नहीं है। इन सभी हरकतों से ये सब बाज जाएं और जो न्यूज़ है उन्हें न्यूज़ के रूप में दिखाएं, शोर शराबा नहीं करें और हर समय उसी चीज़ को न दिखाएं। आप हमारे भारत में भी बहुत सारे जो हैं घटना, उनके बारे में आप चर्चा करें ताकि देखने में भी आपके चैनल को अच्छा लगे। पूरा रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया में हाहाकार मचा है। सही नहीं है। चलिए आज हम यहीं तक आप सभी से बात कर पाएंगे। और अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हो सके तो मेरा इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकें तो कर लीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो जब भी हम बनाएंगे उन्हीं के माध्यम से आप सभी तक पहुंचेगा। इसी के साथ हम आज आप सभी के बीच से अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।